Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Ali Wahid, and in the previous video we have discussed about the chapter number 7 of class 11, and this chapter was about permutation and combination. So in the previous lecture we have discussed about the factorial notation, and we have discussed how to solve the question about them. So we have covered the whole exercise of 7.1. So here is the 7.2 exercise. So in the 7.2 exercise you will hear about the permutation. So what is permutation? So permutation is actually arrangement order of arrangement to arrange the things. तो अगर आप मैथ में किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, किसी n नंबर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप अरेंज कर रहे हैं, तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं. ठीक है. सो क्या आप लिखेंगे? टू अरेंज n number of objects. तो जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करने पे आएंगे, उनको ऑर्डर पे रखने के लिए आएंगे, तो उस चीज़ को हम परम्यूटेशन कहते हैं. अब हम देखते हैं परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता है. बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है NPR. ठीक है, इसको हम इससे डोनेट करते हैं. ठीक है, अब N क्या है, R क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ. सो N का फैक्टोरियल और N माइनस R का फैक्टोरियल. ठीक है. सो अब n भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, r भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. आपने n की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पुट करनी है, और आप परम्यूटेशन निकाल लेंगे. ठीक है. सो सिंपल इसी फार्मूले को आपने यूज़ करना है. अब मैं इसी फार्मूले को आपके लिए लिख दूंगी साइड पे, और फिर आप उसी फार्मूले के ज़रिए से ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे जो कि 7.2 में होंगे. सो फार्मूला हमारे पास क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस आर. और फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है ये हम 7.1 में ही देख आए हैं. तो अगर आपने 7.1 नहीं देखी तो अभी जाएं, 7.1 एक्सरसाइज का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, उसको विजिट करें ताकि आपको उसको समझ आए. सो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 20p3. सो अब ये 20 क्या है, आपकी n की वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो 3 है ये आपकी r की वैल्यू है. आप पुट करते जाएं, यानी इस क्वेश्चन से आपको पता लगा कि n आपका क्या है, n आपका 20 है, r आपका 3 है. इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें, सिंपल. सो n की जगह क्या आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल और 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसे ही होगा ना. नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, 20 माइनस 3 कर दें तो आपके पास आ जाएगा 17. सो 20 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल. अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई. तो 20 को ओपन कर लें. सो 20, 19, 18 और 17 तक ओपन करेंगे, क्योंकि नीचे भी 17 का फैक्टोरियल है, ये भी 17 का फैक्टोरियल हो जाएगा. यहाँ पर ये और ये आपस में कट जाएंगे. अब आपने क्या करना है, 20, 19 और 18 को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें. तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6840. ठीक है. सो ये मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. अब हम 1 बाय 1 इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और ऐसे ही इनको सॉल्व करते रहेंगे. अब अगर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली क्या किया गया है, 16p/4 लिखा गया है. सो अब आप 20 की जगह यहाँ पर आप 16 लिख देंगे. ठीक है. सो यहाँ पर 16 का फैक्टोरियल और 16 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा. सो अब 16 माइनस 4 आपके पास 12 होता है, 12, और यहाँ पर क्या होगा, 16. ठीक है. अब 16 को आपने 12 टाइम तक खोलना है. ठीक है. सो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, सो 16, 15, 14, 13 और 12 का फैक्टोरियल आ गया. नीचे भी हमारे पास 12 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगी. अब इन वैल्यूज़ को कर ले मल्टीप्लाई, और आंसर मैं आपको बता देती हूँ. आंसर आपके पास होगा 4360, 680. ठीक है. सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उन्होंने दिया हुआ है 12p5. सिंपली 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 5 कर दें आप लोग, 7 आपके पास आ जाएगा. सो 7 का फैक्टोरियल, 12 को ओपन करें, क्या आएगा, 11, 10, 9, 8 और 7 से कट गया.
इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली एंड में आंसर आपके पास आ जाएगा 95040। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टोरियल का हर एक क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको इसके साथ साथ अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी। सो इससे मेरे साथ खुद भी प्रैक्टिस करते रहें और इस तरह आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर भी मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है 10p7। ठीक है, सो अब 10p7 को हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो 10 का फैक्टोरियल और 10 - 7 आप लोग करेंगे, आपके पास 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 10 को ओपन कर लें 3 तक, ठीक है, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें 9 8 7 6 5 4 और 3 तक। अभी 3 से कट गया और इनको अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आपके पास आ जाएगा इनमें 604800। ठीक है, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9p8। सो 9 फैक्टोरियल और 9 - 8 का फैक्टोरियल। 9 - 8 1 होता है। सो 9 के फैक्टोरियल में 1 कैंसिल होगा तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस मीन क्या है कि 9 के फैक्टोरियल को आपने पूरा ओपन करना है। 9 8 7 6 5 4 3 और 2 इन सब को मल्टीप्लाई कर लो आप लोग और आंसर आ जाएगा आपके पास 362880। ठीक है, सो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट्स 5 पार्ट थे और मैंने 5 के 5 आपको पार्ट करवा दिए हैं। अब चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सो पार्ट नंबर 2 में क्या आएगा कि उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब आपने क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी हुई थी, but now you have not given the value of n. Now what you have to do, you have to find it. So question number 1 is np2 is equal to 30। ठीक है, अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू नहीं दी गई है, आपने ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे इसको। ठीक है, अब उसको देखते हैं। सो यहाँ पर np2 को आप ओपन कर दें इसका। सो n का फैक्टोरियल और n - 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपने इसको और ज़्यादा ओपन कर देना है। ठीक है, वो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, अब आपने इसको ओपन करना है। तो ये किस तरह से ओपन होगा, n -1 n - 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे भी n - 2 का फैक्टोरियल है। यहाँ से देखिए आप कट कर सकते हैं n - 2 का n - 2 से, यहाँ पर 30 वैसे का वैसे ही आता रहेगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n -1 और इज इक्वल टू 30 होगा। ठीक है, सो अब आप ये इस n को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा n²। ठीक है, और n1 n आ जाएगा और यहाँ से 30 इस तरफ ले आए, या पहले इस स्टेप में नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप में n² - n - 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बचपन से पता है कि आप किस तरह से करते होते हैं। n² - 6n -5n -30 आप कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना। सो 6 5 30 होता है और 6 -6 में से -5 गए तो -1 आ जाता है। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसमें से कॉमन जो है वो निकाल लें। सो n - 6 यहाँ पर बच जाएगा, इसमें +5 और n - 6 हो गया। सो यहाँ पर n - 6 और n+5 आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब इसी को आप कैसे करेंगे कि आप कहेंगे कि n - 6 इज इक्वल टू 0। सो वहाँ पर जब 6 जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यही अगर आप n+5 के साथ करेंगे सो n इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। और ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी n की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, क्योंकि r को हमेशा n से छोटा होना है। ठीक है, क्योंकि r ने यहाँ पर n से माइनस होना है, इसलिए r 2 है तो n तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग n की वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो पॉजिटिव में है। सो n इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव में है, सो कहेंगे कि n की वैल्यू 6 हमारे पास आ गई है। ठीक है, सो इस तरह आपने करना है, कभी भी n आपने नेगेटिव में नहीं लेना है। नेगेटिव में अगर आपका n कभी भी आता है तो आप समझ लें आपने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, सो इसलिए n हमेशा r से बड़ा ही होगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें 11 pn है इज इक्वल टू 11.9.10.9 है। ठीक है, अब हम लोग इसको ओपन करते हैं। सो इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको ओपन कर लें 11 का फैक्टोरियल और 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11.10.9। ठीक है, अब आप इसको इधर ले जाएं और इस वाली वैल्यू को इधर ले आएँ। सो 11 फैक्टोरियल और 11.10.9 इज इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको पता है 9 लिखा हुआ है, सो 9 से 8 छोटा क्या होता है 8, यानी यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल, ऊपर भी 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। ठीक है, सो अब आप लोग क्या करेंगे कि ये पूरा बन जाएगा 11 का फैक्टोरियल, तो 11 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, मार्कर मेरे थोड़ा सा फीका हो रहा है, सो आई होप कि मैं साथ साथ बोल रही हूँ और आपको समझ आ रहा होगा। 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर वैसे का वैसे 11 माइनस n आता जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचा है 8 का फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर आप फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 11 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि n यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं n को इधर ले आती हूँ, 8 को इधर लेके जा रही हूँ। सो n इधर आ जाएगा, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 का फैक्टोरियल माइनस 8 का फैक्टोरियल। सो 11 में से 8 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 3। सो यानी n आपकी n की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास 3 आ गई। सो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने n की वैल्यू 3 जो है वो फाइंड आउट कर ली है। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि n की वैल्यू क्या है, और 2 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इसके दिए हुए हैं और दोनों के दोनों ही मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपने और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर क्वेश्चन मैथ 11th क्लास की मैथ से आपको मिलता रहे, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकें। सो थैंक यू सो मच, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।